Hi friends, welcome to my YouTube चैनल। मेरा नाम है उदय। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज स्टॉक, स्टॉक क्या होता है, इक्विटी, कैश, स्टॉक वो सब एक ही होता है जनरली। और हमने वो भी देखा था कि वो कैसे मार्केट में लिस्ट होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्टॉक मार्केट एंड हाउ इट वर्क्स। सो व्हाट इज स्टॉक मार्केट? It is an exchanged stock between buyers and sellers. Opportunity to generate income by entering into company's business. Finding valuation of company by fundamental and technical analysis. Generate returns by buying or selling stocks. So सबसे पहली चीज हम समझते हैं एक्सचेंजेस स्टॉक्स। एक्सचेंजेस मतलब क्या? इट इज अ एक्सचेंज बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। फॉर द एग्जांपल, अगर हम सब्जी मंडी में जाते हैं तो वहां पे हमें सब्जी मिलती है, काफी सारे सेलर्स होते हैं जो सब्जी सेल करने वाले होते हैं, और हमें कुछ सब्जी की जरूरत होती है तो वो सब्जी हम बाय करेंगे, राइट। तो यहाँ पे एक्सचेंजेस इज वर्क एज अ सब्जी मंडी। अगर मुझे कोई स्टॉक बाय करना है तो किसी को सेल करना होता है और हम एक्सचेंजेस से वो परचेस कर सकते हैं। अगर कोई सेल करने वाला नहीं है तो हम स्टॉक बाय नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इट इज एक्सचेंज स्टॉक बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। इंडिया में मेनली 3 एक्सचेंज काम करते हैं, एनएससी, बीएससी और एमसीएक्स। एनएससी का हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एमसीएक्स मतलब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। सो जो भी स्टॉक्स लिस्ट होते हैं वो जनरली एनएससी और बीएससी पे लिस्ट होते हैं, और जितने भी कमोडिटीज हैं वो एमसीएक्स में लिस्ट होती है। इंडिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है उसके सारे शेयर्स एनएससी और बीएससी पे लिस्टेड है। आप कोई भी स्टॉक्स अपने ब्रोकर से एनएससी या बीएससी से बाय कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, उसकी भी एक प्रोसेस है। अगर आपको कोई स्टॉक बाय करना होता है तो आपको कोई ब्रोकर चाहिए, ठीक है। तो वो ब्रोकर का एनएससी और बीएससी के साथ रजिस्ट्रेशन होता है। आपको आपका केवाईसी प्रोवाइड करके आपको भी अपना रजिस्टर करवाना पड़ता है ब्रोकर के साथ और एनएससी और बीएससी के साथ। उसके बाद ही आप स्टॉक बाय कर पाएंगे, राइट। तो इंडिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है वो सबके स्टॉक्स एनएससी और बीएससी एक्सचेंज पे लिस्टेड है। वहां से आप डायरेक्टली ऑनलाइन या ऑफलाइन बाय कर सकते हैं। पहले ऑफलाइन बाय होता था, लेकिन अब जनरली लोग ऑनलाइन ही बाय करते हैं, क्योंकि काफी सारे ब्रोकर्स ऑनलाइन अवेलेबल है, जैसे कि ज़ेरोधा, एंजल ब्रोकिंग और भी काफी सारे ब्रोकर्स हैं, इससे हम डायरेक्टली ये बाय कर सकते हैं। अब जब हम बाय करते हैं तब हम क्या सोचते हैं? जनरली हम स्टॉक बाय करते हैं तब एक ही चीज सोचते हैं, वो है मुनाफा, राइट। वहां पे भी 2 टर्म्स होते हैं, एक तो ट्रेडिंग होता है और दूसरा होता है इन्वेस्टिंग। जब आपका नजरिया बहुत लंबे समय का हो कि मुझे लंबे समय में ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इन्वेस्टिंग बोलते हैं। जब आपने स्टॉक बाय किया और आप 3-4 साल, 5 साल, 10 साल और लंबे समय तक वेट करते हैं उसका प्राइस ऊपर जाने का, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग। और ट्रेडिंग में भी 2 पार्ट होते हैं, डे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग, राइट। डे ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? आज आप स्टॉक बाय करते हैं और आज ही आप उसको सेल करते हैं, उसको बोलते हैं डे ट्रेडिंग, या हम उसको बोल सकते हैं इंट्राडे। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? जब आप आज स्टॉक बाय करते हो और कुछ दिनों के बाद सेल करते हो, तो उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अब देखो दोस्तों, कोई इन्वेस्ट क्यों करता है? तो जितनी भी कंपनीज हैं उसमें काफी सारी अच्छी कंपनी है जो जिसका हर दिन मुनाफा हो रहा है, हर एक क्वार्टर में मुनाफा हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले वो कंपनी को
एनालाइज करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल एनालिसिस, कि कंपनी कैसी है, उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, राइट। वो जो इनकम जनरेट करती है वो साल दर साल बढ़ती रहती है, कम होती रहती है, राइट। तो ये हुआ फंडामेंटल एनालिसिस, जिससे हम कंपनी इवैल्यूएट करते हैं कि यह कंपनी फ्यूचर में हमें रिटर्न जनरेट करके दे सकती है या नहीं, ये कंपनी का फ्यूचर अच्छा है या नहीं। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, तब हम वो स्टॉक बाय करते हैं। अगर वो कंपनी हमारे एक्सपेक्टेशन से या उतना ही अच्छी इनकम या ग्रो करती है, तो फिर वो स्टॉक की प्राइस भी ऊपर जाने के चांसेस हैं, राइट। तब हमारा स्टॉक भी ग्रो होगा और जब भी हम सेल करेंगे तब हमें ज्यादा बेनिफिट होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी अपने जितने भी शेयर धारक है उसको डिविडेंड भी प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि कंपनी का अच्छा मुनाफा हो रहा है, राइट। तो इसीलिए हम स्टॉक बाय करते हैं या फिर कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब भी आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने ये कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है। दूसरी चीज होती है टेक्निकल एनालिसिस। अब इसके बारे में हम ये दोनों जो टर्म है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, इसके बारे में इन डेप्थ हम पढ़ने वाले हैं अपकमिंग वीडियोस में। लास्ट लाइन है जनरेट रिटर्न्स बाय बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स। तो जब भी हम सेल करते हैं तब हमें यही एक्सपेक्टेशन होती है कि वी विल जनरेट अ गुड रिटर्न बाय सेलिंग द स्टॉक्स। और जब भी बाय करते हैं तब हमारा नजरिया यही होता है कि हमें ये स्टॉक अच्छा मुनाफा देके जाए, राइट। सो दिस इज द वे हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। ये सभी कंसेप्ट के बारे में हम आगे भी बहुत सारा पढ़ेंगे, ब्रोकर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, हम काम कैसे कर सकते हैं वो भी पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम यहाँ रखते हैं, ठीक है। मेरे काफी सारे अपकमिंग वीडियोस भी आने वाले हैं, तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।